जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जी डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जी एक और बकरी जो है ना वो पास्चुरेट हो गई है आज। ये देखें जी माशाल्लाह, इसका अडर चेक करें। ये देखें जी इसका अडर, ये देखें जी माशाल्लाह अडर इसका। और बकरी देखें, बच्चे दे दिए हैं, 10 मिनट हो गए हैं बच्चे दिए इसको। और अब जो है ना वो दूध पिलाएंगे। बच्चा जो है ना वो दूध पी नहीं रहा, क्योंकि थाने इसके ना आगे से देखिए बहुत ज़्यादा मोटे हैं और बच्चे के मुंह अभी अभी छोटे छोटे हैं। और ये देखें जी बच्चे, ये जी आगे फीमेल, ये फीमेल आ गई जी। और ये आ गया मेल एक, और ये आ गया फिर फीमेल। और इसकी जो तैयारी है आप देख लें माशाल्लाह, कितना अच्छा है इसने अडर बनाया है। इसके अलावा माशाल्लाह ये देखें इसका अडर देख लें, ये देखें, ये हैं जी अडर माशाल्लाह। और अडर की तैयारी के लिए ख़ास तौर पर जो आपने करना है, एक तो आपने क्लोज़अप जो है ना वो आपने यूज़ करना है। क्लोज़अप मेड इन USA हमारे पास अवेलेबल है। अगर किसी बंदे को चाहिए तो वो मेरे नंबर पर रब्ता कर ले। बैग है 25 kg का और वो आपको मिल सकता है। और अगर आप वो डालते हैं तो आपको रिज़ल्ट मिलते हैं, अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और डालना कैसे है, डालना आपने चोकर के अंदर मिक्स करके देना है। और रोज़ाना की जो खुराक है उसके अंदर आप मिक्स कर दें। और उसका जो डोज रेट है वो 30 ग्राम है। 30 ग्राम डेली आपने देना है। और यूरिन का ख्याल रखते हैं कि ज़्यादा पीला भी ना हो और ज़्यादा वाइट भी ना हो, नॉर्मल सी रंगत रहे उसकी। उसके अंदर क्योंकि डी कैट भी अवेलेबल है। और बकरियों के लिए जो डी कैट्स वगैरह हैं वो सिर्फ गाय भैंसों के लिए लाजमी नहीं है, वो बकरियों के लिए भी लाजमी है, बकरियों और भेड़ों के लिए भी। माशाल्लाह बकरी सुकून के साथ है बिल्कुल, और बिल्कुल एक्टिव, बच्चे भी एक्टिव हैं। ये देखें तीनों बच्चे बैठे हुए हैं और तीनों बच्चे माशाल्लाह एक्टिव हैं। और इसके अलावा अब जी दूध, वो दरमियान सेंटर वाले को दूध पिलाया जा रहा है। अब दूध निकाला है थोड़ा सा, ताकि बच्चा जो है ना वो थोड़ा बहुत पी ले दूध। ये देखें जी, ये देखिए जी उसके मुंह के अंदर निप्पल। और ये कर दिए जी उसने पीना स्टार्ट। दूध जो है ना वो आपने आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो बच्चों को पिला देना है, ताकि बच्चे जो है ना वो सेहतमंद और हेल्थी। क्योंकि दूध के अंदर इस वक्त जो कैल्शियम होता है वो बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर होता है। आप लोगों ने सुना होगा, जिन लोगों ने जानवर रखे हुए हैं, कि जानवर को सूतक का बुखार हो जाता है। जब जानवर को सूतक का बुखार इस वजह से होता है कि जानवर का दूध जब आप ज़्यादा निकाल लेते हैं, यानी कि बिल्कुल अडर से दूध आना ख़त्म हो जाता है, उस वक्त कुछ लोग छोड़ते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि 3 दिन आपने जानवर की जो मिल्किंग है वो हाफ करनी है। बच्चे अगर पीते हैं तो पीते रहें। तो आपने हाथ से जो है ना वो थन हल्के नहीं करने के, बिल्कुल थन हल्के हो जाएं और जानवर भी सुकून में आ जाए। तो आपने ये काम जो है ना वो हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि जानवर के दूध के अंदर कैल्शियम की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है इस वक्त। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जानवर भी सेहतमंद रहे और बच्चे भी सेहतमंद रहे। अगर जानवर को सूतक का बुखार हो जाता है तो आपने सबसे पहले इसको मिल्फोन सी का जो ड्रिप है वो आपने लगानी है। सब कट पी लिया बस ठीक है। होर पिला दे उन्होंने, है नहीं होर ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। अच्छा हाँ बकरी छड़ दो, पानी पीवे। पानी दे विच ना पाओ होर पानी, इंज ही पिला दो, नहीं हो गई पानी पीन। माशाल्लाह हवाना देखे कितना बड़ा है। ये होती है जी ब्रीड, ये है जी ब्रीड। जैन हवाना सीधा करी पिछले था। अब देखें जी माशाल्लाह, ये देखें जी हवाना, इसको कहते हैं जी ब्रीड पे काम करना। और जब भी कोई बंदा ब्रीड पे काम करता है तो उसको टाइम लगता है। लोग कहते हैं कि गोटलैंड फार्म पर बकरियों के जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा लेते हैं,
बकरियों के पैसे इस वजह से ज़्यादा लेते हैं क्योंकि उन्होंने ब्रीड पे काम किया हुआ है। अगर आप ब्रीड पे काम करते हैं तो आपको भी पैसे मिलेंगे, और क्योंकि जब ब्रीड पे बंदा काम करता है ना तो उसके अंदर आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट, खुराक के अखराजात, इसके अलावा मुलाजिम जो हैं उनके अखराजात, इसके अलावा तनख्वाहें वगैरह जो सारी है ना वो आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। और ब्रीड पे काम करना कोई आसान काम नहीं है। ये देखें जी, बच्चा ट्राई कर रहा है दूध पीने के लिए, और बकरी जो है ना वो पानी पिला रहे हैं। पानी पिला के इनको दूध पिलाएंगे। अबू बकर बोतल भी चकला, कीप भी चकला थे यार, डब्बा भी चकला। चलो अब इनको दूसरे खाने के अंदर शिफ्ट करेंगे और वहाँ बकरी को भी शिफ्ट कर देंगे, ताकि जो है ना वहाँ से आराम से सुकून के साथ एक साइड पे रहें, और बच्चों को पिंजरे के अंदर डाल देंगे ताकि ये वहाँ पे महफूज रहें, बकरी के पाँव के नीचे वगैरह ना आए। क्योंकि बकरियाँ जो है ना वो उनको पता नहीं लगता, बाज़ का तो पाँव ऊपर आ जाता है बच्चे के, और बच्चों की हड्डियाँ जो होती हैं वो वक्त नरम होती हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को अलहदा कर दें, एक मरतबा दूध पिला लें, दूध पिलाने के बाद बच्चों को अलहदा कर दें। अब ये इसका अडर आप देखें, ये आ गई है इसका अडर माशाल्लाह देखें। तो इसको थैला लगाना पड़ेगा, थैला लगा के, तो ताकि इसके जो थाने वगैरह वो महफूज रहें, और क्योंकि कोई ना कोई चीज़ भी लग सकती है जिसकी वजह से वो कट आ सकता है, ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, थान ख़राब हो सकता है। इसको एक तो थैला चढ़ा देंगे क्योंकि अडर भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है, और बकरी भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। A+ कैटेगरी की बकरी है ये, और ये दूध देगी माशाल्लाह 6 किलो इंशाल्लाह। और अल्लाह नज़र बद से बचाए, क्योंकि जानवर जो हैं वो बड़े नफीस जानवर है ये। और ये आगे जी दूसरे की बारी, दूध नहीं है इसके अंदर, वैसे देख रहे हैं कि पीने की ट्राई करता है कि नहीं करता। ये देखें, ये लेंगे, अभी मुंह खोलता है, लिक नहीं कर रहा। जैसे ये दूध पीना शुरू कर देगा तो बकरी के नीचे से दूध पिला के इनको कर देंगे साइड पे, और बकरी को कर देंगे साइड पे, ताकि बकरी अलहदा बैठे सुकून के साथ, जहर फेंके। खुराक जो है ना वो इसको वहीं पे डाल देंगे ताकि अपनी खुराक भी खाए, और जो है बच्चों को दूध भी वहाँ पे टाइम के साथ पिलाते रहेंगे वक्त पर वक्त। यानी कि कोशिश करेंगे जो पहले होते हैं ना 10 दिन, उसके अंदर बच्चों को दूध की कमी ना आए, दूध उनको पेट भर के दें, ताकि उनके अंदर जो इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाए। इम्यूनिटी अच्छी डेवलप होगी तो आपके जो बच्चे हैं वो भी सेहतमंद होंगे, जल्दी बड़े भी होंगे, और बकरी भी सेहतमंद रहेगी। और क्योंकि सारे का सारा जो फ्यूचर डिपेंड करता है वो बच्चों पर, बच्चों पे सारे का सारा फ्यूचर फार्म का जो है ना वो बच्चों पे डिपेंड करता है। बच्चे आएंगे, ज़्यादा बच्चे आते हैं तो आपके अखराजात भी मेंटेन हो जाते हैं, बच्चे कम आएंगे तो आपके अखराजात भी मेंटेन नहीं होंगे, क्योंकि आधा सर्कल जो है ना वो आपने जानवरों को सेल करके, और कुछ जो है उनका दूध सेल करके आपने मेंटेन करने होते हैं। और अगर बच्चे आपके बच जाते हैं, दूध भी बच जाता है, अगर बच्चों की हेल्थ अच्छी हो तो आप इनको जल्दी सेल करेंगे, आपको इनकी जो पेमेंट है वो भी अच्छी मिलेगी। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज तक की लेते हैं। दुआ में याद रखिए, 5 वक्त की नमाज अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।